इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन के 16वें भाग में आपका पुनः स्वागत। हमारा अध्ययन जारी है उन कर मुक्तियों के बारे में जो पूंजी लाभ शीर्षक के अंतर्गत दी जाती है। धारा 54, 54B, 54D, 54EC के बारे में हम गत अध्यायों में व्याख्यानों में अध्ययन कर चुके हैं। इस व्याख्यान में हम बात करेंगे धारा 54EE के कर मुक्ति के प्रावधानों के संबंध में। Exemption of long-term capital gain on investment in notified units of specified fund, सेक्शन 54EE निर्दिष्ट निधियों की अधिसूचित इकाइयों पर निवेश से दीर्घकालीन पूंजी लाभ की कर मुक्ति। धारा 54EE ऑब्जेक्टिव उद्देश्य फॉर incentivizing the startup ecosystem in India, the Startup India Action Plan envisages establishment of a fund of funds which intends to raise rupees 2,500 crores annually for 4 years to finance the startups. भारत में शुरुआती पारिस्थितिकीय तंत्र को प्रोत्साहित करने के लिए शुरुआत भारत कार्य योजना में धन की निधि स्थापित करने की परिकल्पना की गई है, जो कि शुरुआती वित्त पोषित करने के लिए 2,500 करोड़ रुपए वार्षिक 4 वर्षों तक जुटाने का इरादा रखती है। एलिजिबल एसएससी, एनी एसएससी, कोई भी करदाता इसके लिए योग्य करदाता है। एग्जम्पशन ऑफ एलटीसीजी इन्वेस्टेड इन यूनिट्स ऑफ स्पेसिफाइड फंड्स, निर्दिष्ट निधियों की इकाइयों में निवेश से दीर्घकालीन पूंजी लाभ की छूट। In order to achieve this objective, Section 54EE has been inserted to provide exemption from capital gains tax in the long-term capital gain proceeds are invested by an SSC in units issued before 1st April 2019 of such fund as may be notified by the central government in this behalf. The lower of the capital gains or the amount so invested would be exempted अंडर सेक्शन 54EE। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए नई धारा 54EE आयकर अधिनियम में प्रवेशित की गई है। छूट प्रदान करने के लिए अगर करदाता द्वारा दीर्घकालीन पूंजी लाभ ऐसी इकाइयों में निवेश कर दिया जाता है जो केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित की गई है और 1 अप्रैल 2019 से पहले जारी की गई है। पूंजी लाभ या राशि जो निवेश की गई है, दोनों में से जो भी कम होगा उसके बराबर धारा 54EE के तहत छूट दी जाएगी। हम इसे भली प्रकार से समझने के लिए एक टेबल की फॉर्म में डिस्कशन करते हैं। कटौती की मात्रा, क्वांटम ऑफ एग्जम्पशन, केस इफ अमाउंट इन्वेस्टेड इन नोटिफाइड यूनिट्स ऑफ स्पेसिफाइड फंड इज ग्रेटर देन और इक्वल टू कैपिटल गेन्स, यदि निर्दिष्ट निधि की अधिसूचित इकाइयों में निवेश राशि पूंजी लाभ से अधिक या बराबर है, अमाउंट एग्जेम्प्टेड, एंटायर कैपिटल गेन्स इज एग्जेम्प्टेड।
संपूर्ण पूंजी लाभ कर मुक्त होगा। निर्दिष्ट निधि की अधिसूचित इकाइयों में यदि निवेश किया जाए और वह राशि पूंजी लाभ के बराबर या उससे अधिक हो तो संपूर्ण पूंजी लाभ कर मुक्त होता है। If amount invested in notified units of specified fund is less than capital gain, यदि निर्दिष्ट निधियों की अधिसूचित इकाइयों में निवेश राशि पूंजी लाभ की राशि से कम है, then amount exempted shall be capital gain to the extent of cost of amount invested in notified units, तब अधिसूचित इकाइयों में निवेश की लागत की सीमा तक पूंजीगत लाभ कर मुक्त होगा। टाइम लिमिट फॉर इन्वेस्टमेंट, निवेश करने के लिए समय सीमा। द इन्वेस्टमेंट हैज़ टू बी मेड विद इन 6 months आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफ़र, हस्तांतरण की तारीख से 6 माह के अंदर निवेश किया जाना चाहिए। सीलिंग लिमिट फॉर इन्वेस्टमेंट इन यूनिट्स ऑफ द स्पेसिफाइड फंड, निर्दिष्ट निधि की इकाइयों में निवेश करने की उच्चतम सीमा। द मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट इन यूनिट्स ऑफ द स्पेसिफाइड फंड इन एनी फाइनेंशियल ईयर इज ₹50 lakh। फर्दर, द इन्वेस्टमेंट मेड बाई एन एसएससी इन द यूनिट्स ऑफ स्पेसिफाइड फंड out of capital gains arising from the transfer of one or more capital assets cannot exceed ₹50 lakh, whether the investment is made in the same financial year or subsequent financial year or partly in the same financial year and partly in the subsequent financial year। किसी भी वित्तीय वर्ष में निर्दिष्ट निधि की इकाइयों में अधिकतम निवेश की सीमा 50 लाख रुपए है। पूंजीगत संपत्तियों के हस्तांतरण से अर्जित पूंजी लाभ का करदाता द्वारा निवेश किसी निर्दिष्ट निधि की इकाइयों में 50 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं हो सकता, चाहे वह निवेश उसी वित्तीय वर्ष में हुआ हो या बाद के वित्तीय वर्ष में या कुछ उस वित्तीय वर्ष में हुआ हो और कुछ बाद के वित्तीय वर्ष में। कंडीशंस फॉर अवेलिंग एग्जम्पशंस, विमुक्ति प्राप्त करने की शर्तें। इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल गेन इन यूनिट्स ऑफ स्पेसिफाइड फंड, दीर्घकालीन पूंजी लाभ का निवेश निर्दिष्ट निधियों की इकाइयों में। इन्वेस्टमेंट विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफ़र, हस्तांतरण के 6 माह के अंदर निवेश होना चाहिए। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट इज़ ₹50 lakhs, अधिकतम निवेश की राशि 50 लाख रुपए। यूनिट शुड नॉट बी ट्रांसफर्ड फॉर ए पीरियड ऑफ 3 years, इकाइयों का हस्तांतरण 3 वर्ष तक नहीं किया जाना चाहिए। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ यूनिट्स बिफोर 3 years, 3 वर्षों से पहले इकाइयों के हस्तांतरण के क्या परिणाम होंगे। वेयर द यूनिट्स आर ट्रांसफर्ड एट एनी टाइम विद इन ए पीरियड ऑफ 3 years फ्रॉम इट्स एक्विजिशन, द कैपिटल गेन्स टू द एक्सटेंट exempt earlier would be chargeable as long-term capital gains in the year of transfer। जहां इकाइयों का हस्तांतरण किसी भी समय 3 वर्षों के अंदर अधिग्रहण से हो जाता है तो पूर्व में करमुक्त पूंजी लाभ हस्तांतरण के वर्ष में दीर्घकालीन पूंजी लाभ के रूप में कर योग्य हो जाएगा। डीम्ड ट्रांसफर ऑफ नोटिफाइड यूनिट्स, निर्दिष्ट इकाइयों का माना गया हस्तांतरण। फर्दर, इफ द एसएससी टेक्स एनी लोन और एडवांस ऑन द सिक्योरिटी ऑफ सच यूनिट्स, ही शैल बी डीम्ड टू हैव ट्रांसफर्ड सच यूनिट्स ऑन द डेट ऑन विच सच लोन और एडवांस इज टेकन। यदि किसी करदाता ने
उन इकाइयों को गिरवी रख के कोई अग्रिम या ऋण लिया है तो उस अग्रिम या ऋण लेने की तारीख से उन इकाइयों को हस्तांतरित मान लिया जाएगा और पूर्व में दी गई कर मुक्ति वापस ले ली जाएगी। धन्यवाद।